नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से हम आपको बता दें, आज लदनिया के हाई स्कूल ग्राउंड में जो फाइनल मैच हुई है 2021 का एलसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ है, उसका फाइनल मुकाबला लाहान और लोकहा के बीच में हुआ था, जिसमें लोकहा आज 2021 का ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन सबसे अहम आज के इस खेल में देखने को मिला है, जिस प्रकार का बॉलिंग गुलाब अली के द्वारा किया गया है वो बहुत ही आकर्षक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अटपटे ढंग से, जैसा कि बुमराह को इंटरनेशनल मैच में आप लोग देखते हैं उसी स्टाइल में, या कह सकते हैं कि कुछ उससे अलग हटकर इनका बॉलिंग था, जो हम आपको लाइव में दिखाए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाब अली। ये जो आप अपना स्टाइल अलग से इजाद किए हैं, इसके लेकर के आपको किस प्रकार का फीलिंग रहता है जब आप बॉलिंग करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, जो इस एक्शन में मैं बॉलिंग करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दर्शक वगैरह भी बहुत पसंद करते हैं मुझे एक्शन में बॉलिंग थोड़ा करना। घुमाइए तो आप कैसे घुमाते हैं, थोड़ा यहीं से घुमा दीजिए, कैसे घुमाते हैं थोड़ा दर्शक भी देख लेंगे। घुमाइए, सिर्फ हाथ घुमाना है। एक बार पूरा स्टाइल मारिए ना, पूरा स्टाइल मारिए, हाँ मारिए। तो देखते हैं, ये थोड़ा उतना नहीं कर पाता है जब ये एक्शन में रहते हैं, जब बॉलिंग के मार्क पे रहते हैं तो इनका देखने वाला होता है। और हम आपको लाइव में जो इनका जो एक्शन है वो कवरेज करके आपको दिखाएंगे। तो आज मैच हार के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बैट्समैन जो है टारगेट अच्छा सेट नहीं कर पाया। हाँ, वो है, जो बैट्समैन अगर टारगेट अच्छा सेट कर देते तो हम लोग बॉलिंग इतना परफेक्ट है कि उन लोगों को जीतने नहीं देते। आपके कैप्टन कौन? लाहान के कैप्टन, और लाहान के कैप्टन जी से बात करेंगे कि आप इस मैच को अच्छा टारगेट सेट नहीं किए, बैट्समैन आपका अच्छा नहीं चल पाया, इसको लेकर के आप कहीं ना कहीं आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या मैनेजमेंट है वो सही से नहीं दिखाया आज ग्राउंड पे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और उसके बाद हम लोग जो आज खेल रहे थे, हम लोग का टीम प्लान के हिसाब से खेल हो रहा था, लेकिन हम लोग 2-3 विकेट जब हमारा गिरा और एक रन आउट हुआ, वहाँ से हमारा टीम कोलैप्स हो गया, और वहीं से जाकर हमारा टीम कोलैप्स होते होते, और हम पिछले बल्लेबाज पे कभी भरोसे नहीं कर सकते। हमारे जो 2-3-4 बल्लेबाज थे वो अच्छे रन नहीं किए, इसके कारण से हमें सबसे पहले स्कोर अच्छा नहीं दे पाए। फिर भी हम लोग यहाँ पे कोलैप्स होके भी हम लोग ये जो दिल से मैच कर नहीं हारे थे, मन पूरा भरोसा था कि मैच जीतेंगे, लेकिन वहाँ से जब 2-4, अब क्या कहें, मैच में जब मिस्टेक होता है, एक मिस्टेक से मैच हार जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग मानसिक दबाव में थे कि जहां आप रन नहीं बना पाए, वहीं कहीं ना कहीं आपका बॉलिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन होते हुए भी आप मैच पर पकड़ नहीं बना पाए। हम लोगों को मानसिक दबाव में एम्पायर ने दे दिया। हम एम्पायर को इसके दोषी मानते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे अगर वो देव आउट हो जाते तो हम लोग मैच को निकाल लिए थे मैच, क्योंकि सब लोग बोल रहा था कृष्णो को भी आउट कर दिया मैंने, उसके बाद के बल्लेबाज उसको भी मैंने आउट कर दिया, और एक देव बचा था, और देव का जब विकेट नहीं दिया एम्पायर सबसे पहले शुरू में, वहाँ से हम लोगों को मानसिक तनाव हो गया, और उसके बाद हमारे बॉलर वहाँ से उभर नहीं पाए और हम लोग ये मैच को हार गए हैं। मैच पे आप ब्लेम लगा रहे हैं? ये ब्लेम नहीं कहना चाहिए आप लोग, अब एक रिपोर्टर के हिसाब से ब्लेम मत कहिए, ये अब हम इसको एम्पायर के मिस्टेक कहिए, हम गलती नहीं। एम्पायर का जो डिसीजन होता है, चाहे इंटरनेशनल हो या गांव घर में खेल हो या राष्ट्रीय स्तर का या क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर का, एम्पायर का डिसीजन जो है सर्वमान्य हो जाता है, चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो। लेकिन उस समय आप लोग थोड़ा उत्साहित ज़्यादा हो गए और ग्राउंड छोड़ने लगे, हम लोग इसका कारण यही थे कि एम्पायर बार बार अपोजिशन के साथ दे रहे थे। आपके साथ पार्शलिटी किया जा रहा था? अब हम लोग ये नहीं कह रहे कि पार्शलिटी कर रहे थे, लेकिन एम्पायर जब होते हैं, निर्णायक दाता होता है, जब जज जो बैठता है वो निर्णय करता होता है, तो उन लोगों को पूरे गंभीर रूप से देखना चाहिए कि यहाँ पे जो अपील किया है वो अच्छा है या सही में है या नहीं। सीधे अब हम लोग को नकारता था, फिर भी हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमारा हार्ड लगता बैड लगता है, इसलिए हम मैच हार गए। तो आज खेल के अंतिम जो फाइनल मुकाबला होता है वो कहीं ना कहीं दबावपूर्ण होता है कि हम विपक्षी को कम करके आंक के चलते हैं या उसको बराबरी का पलड़ा देते हैं। ऐसा कहीं आप अंदर से फील नहीं तो कर रहे थे कि हम कमज़ोर होके जा रहे हैं, कि हमारे जो सामने वाला टीम है वो बहुत मजबूत है? ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग को दर्शक लोग भी कह रहे थे कल 171 मारे थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा हमको। हमारे प्लेइंग 11 एकदम परफेक्ट थे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बैड लक हार्ड लक के कारण से कोलैप्स हुए और वहाँ से मैच हार गए। एक आध गो यदि आपके हिसाब से एम्पायर के जो डिसीजंस है उसको आप इग्नोर कर दें तो खेल का जो आज का जो पूरा दोनों इनिंग का देखा जाए
तो आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं जो निर्णय ली गई है? अब देखिए, खेल एक अनिश्चितताओं से बड़ा होता है। इसमें हम मेरे असंतुष्ट होने से कुछ भी नहीं होगा। हम संतुष्ट हैं, क्योंकि आज अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल अच्छा होंगे। हम कल अच्छा होंगे, बहुत अच्छा बात। जैसा कि एम्पायर हैं और लाहन से खेलने के लिए हैं और इंडो नेपाल, ये मैच एक प्रकार से कह सकते हैं, किंतु ये मैत्री संबंध है जो हम लोग बॉर्डर पे खेलने के लिए हमारे प्लेयर्स आते हैं लाहन से, यानी बॉर्डर के दोनों बीच में ये जगह है, बहुत कम दूरी पे है और मैच बहुत अच्छा रहा, संतुष्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मिथिला दस्तक के तरफ से आपके लाहन के पूरे टीम को, आपके टीम मैनेजर